नमस्कार, मैं विवेक उनियाल और आप देख रहे हैं अभी डीबीएम न्यूज। अभी मैं हूँ ऋषिकेश तहसील में और यहाँ पर जैसे पूर्व में आपने हमारी कल शाम की एक खबर देखी होगी, जो कि मोहित डिमरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात को आगे लाए थे कि कई लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कट चुके हैं। इस विषय में सभी लोग अभी तहसील में पहुंचे हैं और तहसील में ये लोग अभी एसडीएम साहब को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। और इस बीच में ये तमाम लोग यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, सब वो लोग हैं जिनके नाम कट चुके हैं और एक वार्ड से तो 700 लोगों के नाम कटने की आशंका है। आशंका क्या, लगभग कटा ही हुआ है 700 जी, 700 लोगों का नाम कटा हुआ है। आपको बता दें कि जब किसी वोटर लिस्ट से अपना नाम कटवाना हो तो फॉर्म संख्या 7 भर करके देना पड़ता है, तत्पश्चात ही नाम काटा जाता है। नहीं तो वो नाम पिछली लिस्ट के अनुसार आगे रिन्यू होता रहता है, आगे चलता रहता है। लेकिन अपने आप ये नाम कट गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। कई लोग इसको साजिश बता रहे हैं तो कई लोग इसको एक अकस्मात एक घटना भी बता रहे हैं कि अचानक से हो सकता है। एसडीएम साहब से अभी जब ये लोग बात कर रहे थे तो कहा है कि जांच का विषय है, जांच बिठा देते हैं, जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये जानबूझ करके काटा गया है नाम या फिर ये किसी गलती के कारण से ऐसा कट गया है। एक अंकल जी हमारे साथ हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? प्रेमलाल गरोला बोलते हैं जी। आप अभी जो है कौन से वार्ड से आए हैं? 21 नंबर वार्ड से आप आए हैं। आपका नाम भी कट गया? हाँ, हमारे 7 वोट तो 5 वोट थे, 5 वोट गायब है। 5 वोट गायब है। तो आपने इस बात को लेकर के कोई आसपास के स्थानीय लोगों से कोई संपर्क है? इन्हीं लोगों से पता किया तो इन्होंने बोले लिस्ट में तो है ही नहीं जी। बोले बाद में लिस्ट आ रही, उसमें भी नहीं है। फिर हम यहाँ भी आए, यहाँ इन्होंने बताया भाई अब कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं हो सकता। अभी एसडीएम साहब से आपने बात करी है तो क्या निकल करके आए? वो बोले कि भाई ठीक है, अभी जो है हम इंक्वायरी करेंगे तब देखेंगे किसकी गलती है। हम हर साल वोट 89 से ऋषिकेश में रह रहे हैं। हर साल लोकसभा, विधानसभा, निकाय चुनाव वोट दिए है। इस बार हमारे परिवार 3 वोटर हैं, तीनों के नाम कटे। पड़ोस में भी 4-5 वोटर, उनके नाम है इन्हें लिस्ट में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ वो बीएलओ कौन है, उसने ऐसी क्या किसी घर में बैठ के ऐसा काम किया कि जो हमारे नाम इतने सालों में हमेशा वोट दिया इतनी बार है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं और हमारा नाम जो वोटर लिस्ट इस समय गायब कर जाए। पिछले निकाय चुनाव हमने वोट दी थी, ऐसी क्या हुआ? बीएलओ हमने तो आज का शकल नहीं देखी 2.5 साल से कि कौन बीएलओ है, कौन उस क्षेत्र का बीएलओ है। न कोई हमें इस बारे में जानकारी दी गई कि जो है हम वो तो अब एक लिस्ट कह रहे थे, अभी एक लिस्ट और आ रहे, हम उसके इंतजार में बैठे थे, परंतु वो लिस्ट जब आए नहीं तो हमें भी आज मजबूर होकर जो है डिमरी जी के जो संशोधन वाली इन्होंने लगाई थी उसमें नहीं है नाम। मैं पूरी लिस्ट देख चुकी हूँ और हम भी यहाँ के मूल निवासी हैं, ऐसा भी नहीं कि कहीं से आए हैं क्या है। और लगातार हम वोट देते। पिछली बार जो निकाय चुनाव था उनमें भी हमारे परिवार के नाम थे। 5 वोटर से मेरे यहाँ से, मेरे बच्चों के मेरा भी नाम नहीं है। और बीएलओ का कहना है कि आप घर पे नहीं मिले, जबकि आवास विकास जो शिवा एनक्लेव भरत विहार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके नाम जो है कट गए हैं। हमें तो ये कि जब पिछली बार थे तो अब भी होना चाहिए। अब नाम किसने काटे हैं, क्यों काटे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा क्या ऐसे है। एक अंकल जी और ये लिस्ट बना करके लाए हैं पूरी जी। क्या है इस लिस्ट में? इसमें तो नाम लिखे हुए, इसमें नाम लिखे हुए हैं। मेरा ये कहना है कि मैं जो हूँ सुरेंद्र प्रसाद थपलियाल, मूल निवासी उत्तराखंड नंबर वार्ड से 37 नंबर वार्ड में है। और मेरे वार्ड में पिछली बार जो हमने विधानसभा में वोट किया, लोकसभा में वोट किया, स्थानीय निकाय पे वोट किया। और इस बार जो है ऐसे जो है मेरे यहाँ कम से कम 150-200 नाम छूटे हुए हैं। ये चंद लोग हैं जिनका नाम मैं सवेरे लिख पाया, क्योंकि मुझे आज ही पता लगा है कि यहाँ पर जो है एसडीएम साहब से समय लिया गया था उनसे वार्ता करने का। और अभी एसडीएम साहब से वार्ता हुई तो उनका ये कहना है कि इसमें हम आगे इंक्वायरी करेंगे। और हमारा ये कहना है, मैं अपने स्तर से हमारा ये कहना है कि कोई ऐसा प्रोसीजर शासन स्तर से किया जाए कि जिन लोगों के पास वोटर आईडी बनी हुई है, वोटर आईडी जिस उसकी जो वोटर आईडी है, अगर आप मान लो किसी की वोटर आईडी 6 महीने की है उसको ना देने दो, लेकिन जो आदमी 10 साल से, 5 साल से, 4 साल से रह रहा है उसे वोट देने का अधिकार से उसे वंचित न किया जाए। ऐसा एक आदेश सर्कुलर हो जाए जिससे कि वो लोग जिनके पास वोटर आईडी है वो वोट डाल सके। और इससे जो है जनता में बहुत भारी आक्रोश है और ऐसा है कि जनता आक्रोशित है और किराएदारों के नाम चढ़े हुए। मैं खास करके बोल रहा हूँ कि आज इस उम्र में इस आने पे नाम कट चुके हैं और किराएदारों के नाम जो है सब चढ़े हुए हैं। और जो हम मूल निवासी हैं यहाँ उत्तराखंड के,
उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, अधिकतर हमारे साथ साजिश है हुई है। इसलिए हम लोग जनता में आक्रोशित हैं, जनता में आक्रोश फैल गया है कि ऋषिकेश में मूल निवासियों के साथी क्यों, उनके नाम ही क्यों कटे जा रहे हैं। आपका नाम भी पता है कटा हुआ अजीत सिंह। हाँ, हमारा पूरे परिवार का नाम कटा हुआ है। जो कि कितने वोट हैं आपके परिवार में? मेरे टोटल 4 वोट। 4 वोट। हाँ जी, तो हमारे को ये है कि देखिए मेरे नाम नहीं भी कटा होता, मैं जनता के साथ फिर भी मैं ये मतलब आम नागरिकों का ये एक हक, बड़ा सिंपल सा हक अभी, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जवाब जो है हमारी एसडीएम साहिबा की तरफ से आता है। वो कहती हैं कि आपको ये पहले आके ये नाम चढ़वा लेना चाहिए था। 1500 लोगों ने नाम चढ़वा लिए हैं। जब आपको ये पता ही ना हो कि आपका नाम कटा हुआ है, जब आप रेगुलर वोट करते हैं, तो उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपका नाम कटा हुआ है, और आप कैसे आके चढ़वाने के लिए धक्के खाओगे इधर उधर, है ना। सबसे बड़ी बात, चुनाव जो है हर एक आम नागरिक का अधिकार है ना। तो इसके लिए पहले तो जागरूकता फैलाई जाती है कि सारे जागरूक हों, जाके चुनाव में जो है वोट करने जाएं। आज की तारीख में सबसे बड़ा समय सबसे कीमती है ना। कोई भी आज मंडे के दिन हम सारे जितनी ये पब्लिक आ रखी है 70-80 लोग, ये सारे जो है काम धाम छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब बड़ा अजीब सा जवाब जो है हमारी एसडीएम साहिबा की तरफ से आता है। वो कहती है कि आपको पहले करवाना चाहिए। भाई हमें पता ही नहीं है कि हमारा नाम नहीं है लिस्ट में। मैंने सिंपल सी बात उनको ये कही कि 1 रुपया हमारा कटता है ना अकाउंट से, तो हमारे को तुरंत मैसेज आता। कौन से युग में जी रहे हैं हम लोग कि 1 रुपया मेरे अकाउंट से कटेगा, तुरंत मैसेज आ जाएगा। वोटर आईडी मतलब हमारा जो अधिकार, जो मेन मूल अधिकार है, वही आपका निकला हुआ है, वो आपका नाम लिस्ट से गायब है। और आपको ये नहीं कि 10 लोग हैं, ये नहीं 20 लोग हैं, ये नहीं 100 लोग हैं, सैकड़े लोग तो यहाँ आए हुए हैं। बहुत सारे लोग जो है किसी वजह से नहीं आ पाए, और अभी ऐसा नहीं है कि भीड़ जुट नहीं रही है, और भीड़ आ रही है, और भीड़ अभी आएगी। 2018 में जब नगर निगम का चुनाव हुआ था, तो उस लिस्ट के अंदर हमारे 146 नाम थे। हमारी सोसाइटी 19 साल पुरानी सोसाइटी है, और ऋषिकेश की पहले नंबर की सोसाइटी थी जब ऋषिकेश में सबसे पहले सोसाइटी का पैटर्न शुरू हुआ था। हमारे पास, मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं जिसमें कि हमारे नाम थे मेंशन। एक थोड़े थोड़े टुकड़ों में सारे हैं, एक पेज आपको पूरा दिखा देता हूं। ये देखिए, इस पेज में बकायदा हमारे पूरे मेंबर्स हैं जो वोटर के हैं। 2018 की लिस्ट में थे ये सारे, ये जो आप ये सारे मेंबर, हाँ ये सब चुने हुए, ये देखिए ये सब मेंबर्स हैं। और कई हमारे ऐसे हैं जिनके आगे हमारे फ्लैट के नंबर भी मेंशन्ड है। ये 2018 की लिस्ट है जी, जिसमें कि हमारे अपने खुद के हैं। ये देखिए, ये हमारे फ्लैट नंबरों के नाम से मेंशन कर रखा है पूरी सोसाइटी को। और इस बार 2024 की जो लिस्ट आई, उसमें से सारे के सारे 54 परिवारों के नाम ही गायब कर दिए, पूरी सोसाइटी के नाम गायब कर दी। एक आध फ्लैट का अगर कुछ होता तो मेरे समझ में भी आता, हम शायद ना भी कंप्लेंट कर पाते, लेकिन पूरी सोसाइटी किस वजह से गायब हो गई? 144 लोगों की पूरी सूची, हाँ सूची गायब है, पूरी गायब है। जो कि कौन सी सोसाइटी बताई आपने? श्री गंगापुरम वेलफेयर सोसाइटी है, श्री गंगापुरम में, गंगानगर गली नंबर 5 में, हनुमंतपुरम में, जो कि आज के टाइम में, उस टाइम 146 थे, अब वो बढ़ के लगभग 160-165 हो चुके हैं। उसके बावजूद जब मैं यहाँ आया और जब मैंने इन्हें इत्तला करी, तो मेरे को मैडम ने धक्के खिलवाने शुरू कर दिए। यहाँ पर एक लेटर हम सोसाइटी से बना के लाए थे, मेरे को ये कहने लगी मैडम कि नहीं ये हम नहीं लेंगे, आप उस रूम में जाइए, ये उस रूम में दीजिए, वो वाला आगे भेज रहा था। तो बार बार चक्कर कटवाते रहे। यहाँ एक सज्जन है, उसने मेरे को बोला कि आप ये तहसीलदार के नाम बनाइए, वहां पे मैं इसकी डायरी एंट्री कराता हूँ। फिर मैंने तहसीलदार के नाम लिखा, तब उसने एंट्री करी, नहीं तो एसडीएम होते तो ये लेना भी नहीं चाहती थी। मैंने उससे उसी दिन, एक दिन पहले, डीएम दफ्तर देहरादून फोन किया था, उनके कार्यालय से मेरे को मैडम का नंबर मिला। मैंने मैडम से जब बात करी तो उन्होंने बोला इसके लिए आप ना रिजवान जी हैं कोई यहाँ पे, आप उनसे आके बात करिए। तो रिजवान जी से जब मैंने वार्तालाप करी तो वो मेरे को कहने लगे मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा, इससे ज्यादा मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब बताइए, जब हमें मूल रूप अधिकार ही नहीं मिलेगा तो हम किसके पास जाएंगे अपना वोट मांगने? और उसी संदर्भ में हमने एक ये नगर निगम में भी दिया, सहायक नगर निगम आयुक्त को। वहां पे राणा जी बैठते हैं, उन्होंने भी लेने से मना कर दिया। वो कह रहे नहीं ये हमारा मैटर नहीं है, इलेक्शन कमीशन पे जाओ। वहां एक इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर बैठा था, वो आगे से कहता है आप देहरादून आ जाओ, मैं आपकी डायरी एंट्री वहां कराऊंगा। अरे हम अपना वोट मांग रहे हैं, कोई भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं लोगों से। हम तो ये कह रहे हैं हमें वोट करने का अधिकार दो।
कोई भी पार्टी जीते, कुछ भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम हमें हमारा मूल अधिकार मिले, बस। अब साफ साफ लोकतंत्र की हत्या है। और जितने भी ये तर्क दिए जा रहे हैं ना कि आपने अपना नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं चढ़ाया, तो ये इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें साफ साफ लिखा है कि आपको अपना नाम चढ़ाने के लिए एप्लीकेशन नहीं देनी होती है, अपना नाम हटाने के लिए एप्लीकेशन देनी होती है। ये फॉर्म 7 है। और अगर आप ये चाहते हो कि आपका वोटर लिस्ट से नाम काटा जाए क्योंकि आप कहीं और जा रहे हैं और वहां का आप अपना वोटर कार्ड बनाना चाह रहे हैं, तो आप फॉर्म 7 देंगे और उसके बाद आपका नाम हटा दिया जाएगा। यहाँ पे आप पूछो इनमें से कितने लोगों ने फॉर्म 7 भरा है, किसी ने नहीं भरा है। तो ये तो साजिश का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी 700 तो केवल एक वार्ड से आए हैं। अगर हम मोटा माटी 300 का भी एक आंकड़ा ले लेते हैं कि हर वार्ड में 300 जो मूल निवासी हैं यहाँ के, उनके नाम हटा दिए गए हैं, तो ये आंकड़ा फिर 12,000 तक जाता है, जो इलेक्शन को पूरे तरीके से बदलने के लिए षड्यंत्र के तौर पर मुझे देखने को मिल रहा है। पलट जाएगा। पूरा मौलिक अधिकारों की हत्या की जा रही है, फांसी पर चढ़ाया जा रहा है चौराहे पर, सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए, जीतने के लिए। मुझे लगता है कि आंकड़ा 10 से 12,000 का जी 40 वार्ड में, और हर वार्ड से 200 से 300 लोगों के नाम गायब हो रखे हैं। अकेले गंगानगर वार्ड से 700 लोगों के नाम गायब हैं। एक तरह से मौलिक अधिकारों का हनन है यहाँ के मतदाताओं का। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है और बहुत बड़ी साजिश हो रही है यहाँ के मूल निवासियों को उनके अधिकार से वंचित करने के लिए। आप देखिए लगातार पहले तो हमारी नौकरियां छीनी जा रही हैं, हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं, अब हमारे मताधिकार का अधिकार भी हमसे छीना जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और मैं देख रहा था हमारे शहरी विकास मंत्री एक बयान दे रहे थे, उनका दावा है कि वो 100% नहीं 200% चुनाव जीत रहे हैं। तो वास्तव में वो चुनाव तो जीत ही रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो ये तय है, फिर तो चुनाव जीत जाएंगे। अगर इतना बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए। कौन वो अधिकारी इसमें शामिल है, कौन वो कैंडिडेट शामिल है जिन्होंने इस तरह का बड़ा षड्यंत्र रचा है, इसकी जांच होनी चाहिए। आज मैं मैडम यहाँ मिलने आए, उनसे वार्ता कर रहे हैं। क्या आश्वासन मिला है? उनके कहना है जांच करवाएंगे। हम क्या, जांच आपकी होते होते तो चुनाव निपट जाएगा। आप एक काम करिए, जितने लोगों के नाम कटे हैं उनके वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, उनके पास उनके रेजिडेंशियल प्रूफ है, आधार कार्ड है, और भी उनके पास प्रूफ है, उसके आधार पर उनको आप राइट दीजिए वोट करने का। इसके अलावा हमारी कोई आपत्ति नहीं है। लोगों ने यहाँ पर विधानसभा चुनाव में वोट किया है, लोकसभा चुनाव में वोट किया है, और इस चुनाव में उनके नाम ही गायब हो रखे हैं। तो इस मामले में हमें कहीं न कहीं, और हमने तो ये भी देखा कि यहाँ पर जो मकान मालिक है उनका नाम नहीं है, और जो किराएदार है उनके नाम शामिल किए गए हैं। जिन्हें आए हुए अभी कुछ समय हुआ है उन सभी के नाम इसमें शामिल है, लेकिन जो लोग पिछले 15-20 सालों से यहाँ वोट दे रहे हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनके नाम गायब कर दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि बाहर के जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके तो नाम शामिल कर दिए गए हैं, लेकिन जो यहाँ के मूल निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनके नाम साजिशन गायब किए गए हैं, ताकि मेयर पद पर कोई मूल निवासी चुनाव न जीत पाए, यहाँ के मूल निवासी पार्षद न बन पाए। और ये एक तरह से राजनीतिक हैसियत खत्म करने की भी बड़ी साजिश मुझे नजर आती है यहाँ के लोगों की। तो इसकी बहुत गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और हमने कहा है कि अगर ये नहीं होता तो हम मूल निवास भूखंड संघर्ष समिति आंदोलन करेगी, बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन करेगी। जी धन्यवाद। देखिए ये कुछ वाकया यहाँ पर रहा है, आगे चल करके यहाँ से क्या कार्रवाई होती है, एसडीएम साहब क्या कार्रवाई करते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक बने रहिए डीबीएम न्यूज के साथ।